वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे वो वाला। ठीक है, इसमें मैंने अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है, तो सॉरी फॉर देट। ओके, तो हम चलते हैं इस पर। ये रहा मेरा ये तुम्हारा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर। मैंने भुवनेश्वर से फॉर्म डाला था, तो भुवनेश्वर का है ये। ठीक, और ये रेल बिहार चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं। इस तरीके से वेरिफिकेशन लेटर आया था मेरा कि मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे आज डीवी हो गया, ठीक है, उसके दूसरे दिन इन्होंने मेडिकल ले लिया था। ठीक, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद में आप यहाँ देख लीजिए मेरा नाम। ठीक, ये मेरा रोल नंबर। ठीक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से रहता है। बेस्ड on your performance in the first stage CBT2 and second stage CBT2 and computer based aptitude test, wherever called and appeared, you are provisionally shortlisted for verification and document certificate and genuineness of candidature and medical examination as per eligibility against CEN 1/2018. Accordingly, you are advised to appear in person डेट इतना। इस डेट को मुझे 8:30 बजे बुलाया था, जैसे कि आप लोगों के पास इस तरीके से ही लेटर आया होगा। और ये पास वगैरह, ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स मैंने मतलब बताए थे, वो डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। OBC SC ST NCVT डिप्लोमा इंटरमीडिएट जो भी क्वालिफ़िकेशन है, NOC वगैरह, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, गजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन पहले क्या था कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब इस बार से क्या किया है कि डॉक्यूमेंट सारे के सारे वेबसाइट जो लिंक दे रखा है उस पर अपलोड करने पड़े कैंडिडेट को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रॉस चेक करने के लिए। उसके बाद जब मैं इसमें मेरे को फेल किया था, तो मैं अपनी सारी चीज़ें बताऊंगा। नंबर RRB BBS कैंसिलेशन 2020 113 टू मोहित कुमार, ऐसे करके। कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर नॉन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल टेस्ट। मैंने RRB ALP का CBT1 CBT2 CBAT तीनों क्वालिफाई करने के बाद में फिर मेरे पास ये लेटर आया था। मतलब इससे पहले एक लेटर और आया था जिससे मैं मेडिकल देने के लिए गया था। और मेडिकल देने के बाद में मेरा मतलब जो आई साइड है वो मेरी A1 नहीं है, मेरी A3 कैटेगरी में आती है, तो इसीलिए मैं ALP के लिए एलिजिबल नहीं था। तो मेरा फिर मैंने क्या सोचा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको अधूरा छोड़ करके चला गया क्योंकि मुझे मेरा दूसरी नौकरी में नंबर आ गया था, तो इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया था। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर नॉन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल टेस्ट, इसीलिए इन लोगों ने नॉन कंप्लीशन लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर द पोस्ट ऑफ ALP टेक्नीशियन अगेंस्ट CN 1/2018। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, 441015 086 94 00047। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे एडमिट कार्ड पे भी है 441015 086 94 00047। ठीक है, इस तरीके से ये था। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस फर्स्ट CBT फर्स्ट CBT2 CBT स्टेज CBT एंड CBAT यू हैड बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड। मतलब मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था, मेरा CBAT CBT2 CBT1 सब क्वालिफाई था।
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ इतना, ठीक है। उसके बाद यू अटेंडेड द DV 25/9/2019 एंड डायरेक्टेड टू सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल, ओके, मंचेश्वर ऑन नेक्स्ट डे 26/9/2019 फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द possessing the requisite medical fitness test to carry out the duties connected with the post opted by you. You reported in the nominated railway hospital for medical examination but left the hospital. मैंने हॉस्पिटल ही छोड़ दिया था वहाँ से। मैंने कहा मुझे अब कराना ही नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल छोड़ आया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा A1 नहीं है, ठीक है, A3 रहेगा। तो वो क्या था कि ये ALP टेक्नीशियन की पोस्ट थी। अगर मैं चाहता तो ये मेडिकल मैं कंप्लीट कर लेता और मेरी टेक्नीशियन में जॉब हो जाती, लेकिन मुझे टेक्नीशियन की जॉब नहीं करनी थी, ठीक है। तो मैंने JEE को ऑप्ट किया था। तो मेरा JEE में उसी वीक में मेरा मतलब जो रिज़ल्ट था वो आ गया था, तो उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर थे, तो मैंने ये जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद में एग्जामिनेशन ऑफ विदाउट परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी, मतलब मैंने किसी मतलब मेडिकल अथॉरिटी से नहीं पूछा था, बिना परमिशन के मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। वाइड दिस ऑफिस लेटर डेट 17/10/2019 यू हैड बीन एडवाइज टू सबमिट योर रिटन डिफेंस इफ़ एनी ऑन और बिफोर 4/11/2019 एक्सप्लेनिंग एज टू वाई योर कैंडिडेचर अगेंस्ट दिस सेलेक्शन वुड नॉट बी कैंसल्ड फॉर द एबव लैप्स, ओके। तो मुझे करना नहीं था, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं देनी थी। नॉट रिप्लाई टू द एबव लेटर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ठीक है, जो उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम पीरियड में मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मेरा कैंडिडेचर उन्होंने क्या किया, फाइनली रद्द कर दिया, ठीक है। तो ये रद्द कर दिया। तो मेरा ये नहीं है कि मेरा हो गया, ये हो गया, मेरा ऐसा कोई दिखावा करने की बात नहीं है। सिर्फ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ मेडिकली स्टैंडर्ड को लेकर के, कि जो मेडिकली स्टैंडर्ड होता है ना, अगर आप हाथ भी जोड़ेंगे ना किसी के, ठीक है, तब भी आपका जो डॉक्टर है ना वो कभी नहीं मानेगा। अगर आपका A1 है तो है, कलर विज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कलर विज़न होता है, ठीक है, तब भी आपको जॉब से निष्कासित कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई लेज़र नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेज़र सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ड्रॉप डाल देते हैं, तो जो तुम्हारा जो कॉर्निया वगैरह जो रहता है ना वो थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है साइज़ में, तो आपको खुद ही दिखाई नहीं देता घंटे आधा घंटे के लिए, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो अभी आप बस प्रिपरेशन करिए कि आपका जो मेडिकल है, ठीक है, इसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी हों, तो आप अपनी आई साइड का विशेष ध्यान रखिए। सिर्फ मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कुछ कैंडिडेट क्या है कि अभी स्टडी करने में लगे हैं, वो अपनी आई साइड या हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। प्लीज़ यार, आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए और आई साइड का तो विशेष कर ध्यान रखिए, ठीक है। टाइम से सोना, ठीक है, टाइम से खाना और टाइम से सारे काम करना। अभी जब तक आपका ये रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप प्रॉपर तरीके से करते रहिए। उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन में लग जाइए, जो करना है जैसे करना है वैसे करिए, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट आने में अब ज़्यादा देर नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने RRB का जो री एग्ज़ाम के लिए भी इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। तो ये डेट भी जल्दी दे देंगे, और डेट जल्दी दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम जल्दी ले लेंगे। एग्ज़ाम जल्दी ले लेंगे तो DV भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को और भी पोस्टों को भरना है, ओके। तो इस सब चीज़ों से आपको समझ आ गया होगा कि मेरा क्यों हुआ था, ठीक है। मैंने तो छोड़ा था सिर्फ क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मेरा A1 नहीं है, ठीक है, मेरा A1 नहीं है, मेरा A3 था। तो A3 में आपको टेक्नीशियन मिलेगा, ठीक है, जो कंसर्न आपकी पोस्ट है वो मिलेगी, न कि आपको ALP मिले, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ओके। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, ओके, थैंक यू।